खेल रहे थे ग्वाल बालों के साथ, बड़े हो गए थे लोग, जंगल में खेल रहे थे। वहीं पर बगल में दुर्वासा ऋषि का आश्रम था। ग्वाल बालों ने कहा कि चलो आज दुर्वासा को चिढ़ाते हैं। बताइए, इतने बड़े संत जब श्राप देते थे तो तब तुरंत उनका क्रोध तमतमा उठता था, और ऐसे संत को चिढ़ाने का प्रयास आज यादव लोग कर रहे हैं। कन्हैया की सब लीला थी। जाते हैं, सांब को साड़ी पहनाते हैं, दुल्हन का रूप बनाते हैं, और सांब के पेट के तरफ कुछ ऐसे कपड़े लगा देते हैं जैसे कोई किसी औरत का बच्चा रहता है तो पेट निकल जाता है। ऐसे ही उन्होंने कपड़े लगा दिया और उसको 2-3 ग्वाले पकड़ करके ले जाकर के दुर्वासा ऋषि के सामने कहते हैं कि महाराज, कहते हैं बोलो भक्तों क्या बात है न, जब दुर्दिन आता है ना विनाश का, तो ऐसा ही होता है, संत को प्रणाम भी नहीं करते हैं, उनका कुछ भी स्वागत नहीं। संत पहले उनके आचार विचार व्यवहार से दुखी हो गए। कहते हैं महाराज एक बात हम पूछना चाहते हैं, आप त्रितज्ञ त्रिकालदर्शी हैं ना, आप सारे संसार की बात को जानने वाले हैं ना, आप इतना ही बता दीजिए कि यह हमारी सखी है, इसके पेट में क्या है। सारे त्रिकालदर्शी मन की बात को जानने वाले दुर्वासा ऋषि एक बार मौन रहते हैं, कहते हैं कि लगता है अब कन्हैया इस धरती को छोड़ने वाले हैं। चुप रहते हैं, नहीं बोलते हैं। वो सब बार बार छिड़काएंगे, किस लिए तुम कहलाते हो कि संत हो, मैं सब कुछ जान जाता हूँ, क्या जानते हो, कुछ नहीं जानते हो, ललकार बांध दिया। कहते हैं बड़े विनम्र भाव से, जो दुर्वासा ऋषि से सब लोग डरते थे, वह दुर्वासा ऋषि आज विनम्र भाव से कहते हैं बोलो क्या पूछना चाहते हो, इसके पेट में क्या है महाराज बताइए। मूसल है। वो सब हंसते हुए कहते हैं कि ऐसे हटा देते हैं पर्दा, कहते हैं कि आदमी को मूसल पैदा होगा यही संत हो, कुछ नहीं बोलते हैं और वो सब वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीतने के बाद एक बार सांब के पेट में बहुत जोर से दर्द होता है, छटपटा करके इस धरती पर गिर जाता है, दर्द से कराह उठता है। लोग बाग जाके कहते हैं महाराज जामवंती का पुत्र है आपका, धरती के ऊपर गिर गया, छटपटा रहा है, पता नहीं मृत्यु को कहीं न प्राप्त हो जाए। भगवान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते हैं जाओ सांब, जो तुमने कर्म किया है उसका ये तो फल है। फिर दिखाने के लिए लोगों को आते हैं, कहते हैं उठो, तब तक एक मूसल उसके पेट से निकल गया, काला सा गंभीर इतना बड़ा मूसल, लोहे का दंड। जब वहीं पर बलराम जी आते हैं तो सब कहानी जब बता दी जाती है कि दुर्वासा ऋषि का श्राप से इसको मूसल पैदा हुआ, इसी से यदकुल का संहार होना है। और यदकुल के संहार का श्राप किससे मिला था? जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था, उस समय कन्हैया मुस्कुराते हुए धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनकी धर्मपत्नी गंधारी क्रोध से दमदमा उठती है, कहती कि अरे रे दुष्ट ग्वाले, तुमने जिस प्रकार से हमारे परिवार का संहार महाभारत के युद्ध में कराया है, ठीक इसी प्रकार से तुम्हारे यदकुल का विनाश हो जाएगा। यह गांधारी का श्राप था।
स्वीकार करके मुस्कुराते हुए कन्हैया